नमस्कार। मैं उमाशंकर सिंह हूँ। समय फिर वही 4 बजने का और आपके साथ डायरेक्ट लाइव टू लाइव सियासत को लेकर आने का। और आज के सियासत में मेरे जो अतिथि हैं, 3 बार से लगातार बाढ़ के विधायक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह उर्फ ज्ञानू। हालांकि ज्ञानू जी कम से कम बाढ़, बख्तियारपुर और मोकामा क्षेत्र में एक बहुत चर्चित नाम है। ना सिर्फ खुद के कारण, नीतीश कुमार जी के कारण भी, ललन कुमार जी के कारण भी, और कहीं ना कहीं अनंत कुमार जी के कारण भी। अनंत कुमार छोटे सरकार कारण। खैर, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाता हूं। मैं इंतजार को कम करते हुए मैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी को अपने साथ करता हूं। तो बस 1 सेकंड की इजाजत हो। नमस्कार सर, आप लाइव हैं। नमस्कार। नमस्कार ज्ञानेंद्र जी, हम लोग कोई बात आगे बढ़ाए उससे पहले जी। आप अभी की जो स्थिति है, आप अपने अपने दिमाग से या आप अपने विचार जो रखना चाहते हैं बिहारी खबर के प्लेटफॉर्म पे, तो आप शुरुआत में रख सकते हैं। सर्वप्रथम तो बिहारी खबर को बहुत धन्यवाद देते हैं बात करने के लिए, और बहुत शुभकामना देते हैं कि ये बिहारी खबर और पॉपुलर हो और ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में जाए और उसकी प्रतिष्ठा प्राप्त करे। और अभी चुनाव का समय है, चुनाव का अभी कैंडिडेट की नामों की घोषणा नहीं हुई है अभी, लेकिन मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई कैंडिडेचर में कोई दिक्कत नहीं है। और सारे सीनियर लीडर से सबसे तो बात होती ही रहती है, एनडीए के लीडर से, मुख्यमंत्री से, या फिर बीजेपी के लीडर से, इसलिए कोई वो समस्या कोई ऐसा नहीं है। और बाढ़ के बारे में आप हमसे जो भी सवाल करेंगे, जो भी विकास के बारे में, जो के बारे में मतलब पूछना चाहें हमसे पूछें, आपको मैं सही जवाब मैं आपको दूंगा। ज्ञानेंद्र जी, मैंने एक कार्यक्रम किया था, बाढ़ का सिकंदर कौन। 5 जी लाख से ऊपर व्यूअरशिप था मेरा। मैं जी आपसे उसी सिलसिले में मैं आज से 10 दिन पहले की बात करना चाहता हूं, जब जब बिहारी जी खबर टीम बाढ़ कंस्टिट्यूएंसी में अपना सफर शुरू जी कर रहा था। तो उस समय जी हम लोगों ने कम से कम 700 कुछ लोगों से बातचीत किया था। तो उसके संदर्भ में ये था कि ज्ञानेंद्र जी कुमार ज्ञानू जी क्षेत्र में बहुत कम रहते हैं, और जी विकास की बातें ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू जी के मुंह से, जो पब्लिक का ओपिनियन था, ज्ञानेंद्र जी कुमार ज्ञानू जी अपने कार्यकर्ताओं से भी दूर रहते हैं। और विकास नाम की चीज जो है बाढ़ के संबंधित, वो ज्ञानेंद्र जी करवाते तो हैं, लेकिन अपने व्यक्ति विशेष के थ्रू खुद शामिल नहीं होते हैं। ऐसा इल्जाम था पब्लिक का। आपका क्या कहना है? देखिए, ये इल्जाम सरासर गलत है। और ये जो कुछ हो सकता है, कुछ मेरे जो जिनको जो हमको पसंद नहीं करते हो, कुछ विरोधी हो, कुछ उस तरह का मास का ये हो नहीं सकता है। क्या कि जितना प्रोग्राम, फंक्शन, पार्टी की मीटिंग्स, शादी हो, श्राद्ध हो, कोई तरह का फंक्शन जहां भी बुलाया जाता है मैं जाता हूँ। हाँ, ये बात है कि बिना काम का ऐसी गांव में घूमते रहने से बढ़िया है कि हम बैठ के कुछ सोचते, कुछ विकास का काम करते हैं। और बाढ़ में जहां तक विकास का सवाल है उमाशंकर जी, कि हम जब पहली जी बार इलेक्शन लड़ने गए थे तो बाढ़ में कोई 75% गांव जो था सड़क से जुड़ा हुआ नहीं था। आप गाड़ी से नहीं जा सकते थे, वहां कोई सवाल पैदा नहीं होता था जाने का। बिजली नाम का 5 मिनट के लिए भी बिजली आपको देखने को नहीं मिलता बाढ़ में। और मैंने पहली बार एमएलए बनने के 6 महीना के अंदर में 10-12 घंटे बिजली, बहुत सारे कमिश्नरी टाउन में जितना बिजली नहीं रहता था उतना बिजली हम बाढ़ में उपलब्ध करवाने का ये किया हमने। और सड़क सड़क तो समझिए कि साल 2 साल में काफी सड़कें बनवाई। और कोई ऐसा गांव में, एक एक गांव में 2-2 टाल एरिया में कोई जो जी शायद इलेक्शन का समय है, विधायक जी भी काफी बिजी हैं, और ये नेटवर्क का इशू लग रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं छोटे
हमारे जैसे थोड़े से, अभी चूंकि ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू से हमारा भी संपर्क टूट गया है, लेकिन हमारी टेक्निकल टीम कोशिश कर रही है। आपको याद होगा, हम अपने दर्शक को फिर से आपको याद दिला दें कि हमने एक कार्यक्रम किया था, बाढ़ का सिकंदर कौन। ज्ञानू जी हमारे साथ फिर से संपर्क। जी हाँ जी हाँ, जी। वो देखिए कोई कट गया था। तो कोई नहीं सर, कोई नहीं सर। हाँ, तो समझिए कि ये के बाद एमएलए बनने के बाद मैंने रोड में बहुत जो सबसे जरूरी काम था, बिजली, सड़क, पेयजल, पुल पुलिया, तो इसमें मैंने इतना काम किया। आज आप बाढ़ में लोग बोलते हैं, बाढ़ में एक समझिए कि 75% जो रोड जो कटा हुआ था, सड़क जो गांव में नहीं पहुंचती थी, आज किसी गांव में आप मोटरसाइकिल गाड़ी लेके किसी गांव में जा सकते हैं। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां बिजली नहीं हो। बिजली समझिए कि 22 घंटा बिजली रहती है बाढ़ में। बाढ़ देहात हो या शहर हो। सब स्टेशन में पहले सब स्टेशन केवल एक सब स्टेशन था, बाढ़ सब स्टेशन। आज बाढ़, बिहारी बीघा, बेलछी, पंडारा, अठवल गोला, ये बिढ़ना, आज 5-6 सब स्टेशन बन गया है इतने दिन में। बाढ़ में कई पुलिया, महाने नदी पर 3 पुल बनवाए, धनामा में पुल बनवाए, कोई भी पुल 4-5 करोड़ से कम का नहीं है। रामनगर अकेला गांव था देहात, ये दियारा का, उसमें करीब 40 करोड़ रुपया मेरे समय में खर्च हुआ। 20-25-30 करोड़ रुपया कटाव में खर्च हुआ। एक गांव के लिए पुल बना 6.5 करोड़ का, 4.5 करोड़ का रोड बना। कम से कम पेयजल में हम नहीं भी 25 गांव में पानी टंकी पेयजल की 5-5 करोड़ रुपया की राशि लगाकर पेयजल की सप्लाई का काम करवाया। पूरे बाढ़ शहर का जो नगर परिषद एरिया है, उसमें समझिए कि करीब लगभग 20 करोड़ की लागत से पुराने जितना पाइप था उसको हटवा के नया पाइपलाइन बिछवा है। कई पानी टंकी, कई बोरिंग करवाए कई। और जो नगर परिषद एरिया का रोड और सड़क और यह रोड डिपार्टमेंट से बाढ़ का एक नगर परिषद नहीं होगा जिसमें एक करोड़ का भी काम हुआ होगा, रोड डिपार्टमेंट ने किया होगा। वो करता भी नहीं है। लेकिन मैंने कम से कम 35 से 40 करोड़ का बाढ़ नगर परिषद एरिया में रोड बनवाया, नगर परिषद रोड डिपार्टमेंट से, जो समझिए कि इतना फर्स्ट क्लास सड़क बना है। बाढ़ नगर परिषद का 95% गली पीसीसी हो गया। आपका कई छठ घाट, सीढ़ी घाट कई बन गया। अभी उमानाथ मंदिर में काम करवा रहे हैं, अभी करीब 3.25 करोड़ का काम उमानाथ मंदिर में काम शुरू हो गया, चल रहा है। बाढ़ मैदान में स्टेडियम बना। तो आपको कई स्कूल +2 काफी संख्या में हाई स्कूल बने और +2 हाई ये हुए। तो शिक्षा का हॉस्पिटल, बाढ़ हॉस्पिटल में अभी मैंने पोस्टिंग करवाया है। अभी डॉक्टर की कमी थी, अभी 18 को डॉक्टर का पोस्टिंग करवाया हमने, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर का करवाया, वहां पोस्टिंग करवाया हमने। कई वो नर्सेज और स्टाफ का पोस्टिंग करवाया हमने। तो जिनको विकास नहीं सूझ रहा है, हम चैलेंज करते हैं कि आजादी के 60 वर्षों के में जितना काम हुआ है उससे 10 गुना काम हम अपने 15 साल में, और नीतीश कुमार जी के शासन काल में, नरेंद्र मोदी जी के शासन काल और अटल जी के शासन, नीतीश कुमार जी के शासन काल का जो रहा 15 साल में हम मेहनत करके, परिश्रम करके, ये कम से कम ये नहीं भी तो 1500 करोड़, 15 साल में 1500 करोड़ का से कम का काम नहीं करवाए होंगे। आप बेलछी हरनौद बाढ़ रोड का देख लीजिए। इतनी बुरी स्थिति थी, पैदल भी आप गाड़ी से पहले पहुंच जाइएगा। जाते आप वहां, आप गाड़ी से 100 के स्पीड में गाड़ी से जा सकते हैं। उसमें कोई रेलवे लाइन पर फ्लाईओवर बन रहा है, शहरी के पास, गुलाबबाग के पास फ्लाईओवर बन रहा है, कोई ऊपर उस पार जाने का गुमटी के सिवा कोई रास्ता नहीं था। तब मैं आप कितना काम गिनाऊं। अगर कम से कम 2,500 चापाकल दिए होंगे गांव में, कितने सामुदायिक भवन बनवाए होंगे, कितने रंगमंच, कितने छतदार चबूतरा बनवाए होंगे। कोई मेरा काम कोई नहीं। जिस गांव, अगर मेरे फंड का भी काम है तो जिस गांव का जो कार्यकर्ता है, जहां फंड भी है, उसके सिवा दूसरा कोई नहीं करने जाता है। उस गांव के कार्यकर्ता ही काम करता है। लोग जो यहाँ जो बोलने वाले बहुत सारे हैं, फायदा लेके हमसे और ऊपर शिकायत करते।
ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू जी, हेलो हेलो। फिर नेटवर्क का इशू है। समस्या है, बिहार विकास तो कर चुका है, देख लीजिए ये कौन सा विकास है। खैर, विधायक जी से हमारी फिर संपर्क जुड़ जाएगी। हमारा टेक्निकल अपने काम पर लग चुका है और जल्दी ही हम विधायक जी को आपके सामने लाएंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि विधायक जी अपने स्तर पर जो उन्होंने बताया, कहीं ना कहीं उनकी बातों में कुछ तो सच्चाई होगी। अब विधायक जी से मैं क्रॉस चेक करूंगा, क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, तो देखते हैं विधायक जी। आज तो बिहारी खबर के बाढ़ से बचने का कोशिश तो करेंगे, लेकिन बिहारी खबर उनसे वो सारी चीजें जरूर पूछेगा, जरूर संपर्क करता रहेगा कि भय, अब वो अपनी बातों को रखें। हालांकि बिहारी खबर का जो आकलन है, बिहारी खबर ने बाढ़ कंस्टिट्यूंसी के आसपास, बाढ़ कंस्टिट्यूंसी में विधायक जी के लिए जो सर्वे किया है, वो मेरा सेकंड फेज में था। विधायक जी से उस विषय पर चर्चा होना बाकी है। लेकिन अभी तक तो बिहारी बिहारी खबर से विधायक जी का संपर्क टूट चुका है और हमारी टेक्निकल टीम उनसे जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं। खैर, मैं ये बताता चलूं कि बिहारी, खासकर बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में तीन तरह की तब्दीली आई है। जैसे ही आनंद मोहन की पत्नी बिहार पीपुल्स पार्टी की अध्यक्षा जन आरजेडी यानी कि महागठबंधन ज्वाइन करती है, तो कहीं ना कहीं चर्चा शुरू हो गया कि महागठबंधन की एक कद्दावर नेता, उनकी पहली पसंद बाढ़ विधानसभा क्षेत्र ही है। ये चर्चा का विषय है, बिहारी खबर को जानकारी है। और कहीं ना कहीं महागठबंधन के ऊपरी शीर्ष नेताओं के बीच ये चर्चा हो रही है। तो कहीं ना कहीं आज के समय में मधु सिंह, नमिता नीरज सिंह, शगुन सिंह, महेश, विधायक जी से हमारा जी कुछ नेटवर्क का इशू है हाँ, सर। फोन आ जा रहा है, कोई फोन आ जा रहा था, उसी में आई दिक्कत हो जी जाती जी, है। समझ सकता हूँ सर, इलेक्शन का समय है। हाँ हाँ हाँ। जी आप बता रहे तो थे। वही अब मैं बतला रहे थे कि काम के बारे में तो हम चैलेंज करते हैं कि आज तक कोई मतलब कई कोई एमएलए रहे, कुछ काम ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। यहाँ का मिनिस्टर लोग रहे हैं, यहाँ का कोई कुछ काम नहीं हुआ। तो जो जो नाइंसाफी करते हैं, बाढ़ के जो बोलते हैं, साहब मेरे साथ तो नाइंसाफी करते ही हैं, मेरा मनोबल गिराते हैं और बाढ़ के साथ नाइंसाफी करते हैं ऐसा बोल के। ज्ञानू जी, हमारे 3 रीडर हैं, 3 दर्शक जी हैं, जो वो जी लिख रहे हैं कि ज्ञानू जी को बोलिए कि उनके चेहरे का आधा भाग ही हमें दिख रहा है, उनके काम के जैसा। आप पूरा पूरा भाग दिखाइए पब्लिक को। जी जी हाँ जी जी, ठीक है। विधायक ज्ञानू जी, आपने पिछले 15 सालों से बाढ़ के सत्ता नशीन है, और आपने जो मुझे अभी बिहारी खबर को अपने विकास का जो फेहरिस्त दिखाया है, जिसमें बिजली, सड़क, पुलिया, पेयजल, छठ घाट, स्टेडियम, स्कूल और डॉक्टर्स, मेडिकल से संबंधित, सर 15 साल, आठ आठ विकास काम, 15 साल में कम से कम 15 तो दिखना चाहिए था ना सर। नहीं, मैंने 15 बतलाने लगूंगा तो 15 कैसे नहीं हुआ। कम्युनिटी हॉल, छतदार चबूतरा, रंगमंच, पेयजल, चापाकल, मंदिर, स्टेडियम, रोड, पुलिया, इरिगेशन बांध, जमींदारी बांध, तो 15 से बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर जुड़वाएंगे तो 15 से बहुत ज्यादा हो जाएगा। सर मुझे 5 कारण बताएं, 5 हाँ, कारण बताएं कि इस बार विधानसभा के 2020 के सत्र में आपको बाढ़ के लोग वोट क्यों करें। 5 प्रमुख कारण, सिर्फ 5 प्रमुख कारण। जी। पहला तो है कि विकास, विकास के चलते, जो विकास हुआ है उसके चलते कहूंगा।
दूसरा है कि सुरक्षा, जो लालू जी यादव जो जी जी बोलिए जी जो सर। लालू यादव के शासन में असुरक्षित थे लोग, जो सुरक्षा की भावना नहीं थी, किडनैपिंग और मर्डर रोज का मरने का ये था वो। उसके बाद आपका ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य कोई हॉस्पिटल में कोई पेशेंट नहीं जाता था, आज सैकड़ों की संख्या में डेली पेशेंट जा रहे हैं। उसके बाद जी कोई ये आवागमन का साधन नहीं था, आज 4 लेन भी, एनएच नेशनल हाईवे भी, 4 लेन भी, और RWD रोड भी है तो सही, सब जगह का आने जाने का सब जगह साधन है। पेयजल की बहुत कमी थी, पेयजल मुश्किल था। आज समझिए कि गांव गांव में पेयजल का कहीं कोई नल जल योजना ये नया आया, मुख्यमंत्री का नल जल योजना, उसके माध्यम से हमने 2,500 चापाकल दिया, 1.25 करोड़ रुपया पानी टंकी पेयजल के ये में खर्च किया। वो समझिए कि वो ये हुआ। और समझिए कि और शिक्षा के क्षेत्र में भी पहले से पहले कोई भवन नहीं था, कुछ नहीं था, ये नहीं था। हमने MBA की पढ़ाई शुरू करवाई बाढ़ में, MBA, MCA, BBA, BCA की पढ़ाई शुरू करवाई बाढ़ NS कॉलेज में। सारे स्कूल जो हाई स्कूल थे +2 हुआ। तो ये 5 कारण से, 5 जो से अधिक हम बतला दिए जिसके कारण से लोगों को वोट देना चाहिए, और आगे इस कारण से कि और बाढ़ की और उन्नति हो और प्रगति हो बाढ़ की। सर, आपके पार्टी के ही वहां पे 4 बहुत बड़े चेहरे हैं। अब मैं कौन सा आपका पार्टी बोलूं? 5 साल पहले वाली जनता दल यूनाइटेड को आपका पार्टी बोलूं, या वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के साथ में है उनका मैं आपको मैं पार्टी बोलूं? दोनों दोनों जगह से समझ। दोनों तो एनडीए का जी पार्ट है। आप दोनों बोल सकते हैं, एनडीए का पार्ट तो दोनों है। भाजपा में हम अभी हैं, पहले जेडीयू में थे, वो भी एनडीए का पार्ट ही था। जब जेडीयू में जी थे जी तब भी एनडीए था, आज भाजपा में है तब भी एनडीए है। सर, तो मैं पहले चर्चा करता हूं भारतीय जनता पार्टी के जो वहां पर कद्दावर लोग हैं, महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो खुद को भी बाढ़ के लिए जी अब उपयुक्त समझते हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम है राजेश कुमार राजू का। कहीं से दो मत नहीं जी है कि कार्यकर्ता के तौर पर वो मतलब पब्लिक से जुड़े हुए लोग हैं। डॉक्टर सियाराम सिंह का भी नाम आ रहा है, राणा सुधीर सिंह जी का भी नाम आ रहा है, और मुन्ना सिंह जी का, अगवानपुर वाले मुन्ना सिंह जी का नाम आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि अगर फिर से आपका पार्टी आप पर ही विश्वास करता है, तो इन चारों जो कद्दावर नेता है उनको अपने थाली में बैठा पाएंगे आप सर? सबको मना पाएंगे आप सर? नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी को दुश्मन मानते ही नहीं है। पार्टी में तो सबको ये रहता है, सबको इच्छा रहती है एमएलए बनने का, सबको टिकट मांगना चाहिए, कहीं दिक्कत नहीं है। हम कहीं हम इसका विरोध नहीं करते हैं कि टिकट नहीं मांगना चाहिए। और हम लोग इन लोग को राजनीति में आगे बढ़ाने का भी काम किए हैं। हमने राजनीति में आगे बढ़ाने का भी काम किए हैं। कोई ऐसा नहीं, कोई कभी लोग को ये करने का काम नहीं किया। सबको और चर्चित बढ़ाने के लिए कोशिश किया मैंने। इसलिए कोई टिकट मांगता है और मिल भी जाता है तो कोई दिक्कत, मिल भी जाएगा टिकट अगर हाईकमांड दे दे। अब उसके बारे में हम क्या बोले, अभी तो हम नहीं कुछ बोल सकते हैं, लेकिन दे दे तो उन्हीं को मदद करेंगे, जिनको मिल जाएगा चलिए उन्हीं की सर, मदद हम भी करेंगे। सर आपसे कंपटीशन करने वाले कुछ और नाम हैं। मनोज कुमार जी हैं, पिछली बार जो जनता दल हाँ यूनाइटेड हाँ के वहां पे कैंडिडेट थे। हाँ रणवीर पंकज जी हैं, मधु सिंह हैं, रणवीर पंकज जी हैं, प्लस एक और नाम आ रहा है लल्लू मुखिया का। तो हाँ। क्या आप, लल्लू मुखिया तो खैर दूसरे दूसरे साइड के लोग होंगे, लेकिन मनोज कुमार जी और रणवीर पंकज जी जो आपके साथ के लोग हैं, वो भी अपना महत्वाकांक्षा पाल चुके हैं। आपका वही जवाब इनके लिए भी होगा, या फिर आप इनको अपने साथ रखेंगे? मेरे लिए, सबके लिए, हम किसी को, इन लोग को भी दुश्मन नहीं मानते हैं। पंकज को तो मेरा बढ़ाया हुआ, इतना आगे किया हुआ है कि बाढ़ में हम उसको पहचान दिए हैं बाढ़ में।
बाढ़ में 5 साल में ही ये लोग, चाहे राजू जी हो या पंकज जी हो, मेरे इसी पीरियड से पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए हैं। ये जो भाजपा वाला जो मेरा 5 साल का पा है ना, इसी में ये लोग पॉलिटिक्स में सक्रिय हुए हैं। इसके पहले सक्रियता पॉलिटिक्स में नहीं थी ये। लेकिन आई लोग को हम बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। कई फोटोग्राफ देखेंगे, आपको भेज देंगे व्हाट्सएप पर जी। कि मेरे साथ ही लोग रहे हैं कहीं से ये करके। तो हम उस फिर भी टिकट मांगते हैं, ले लेते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं होगी। ले लेंगे तो हम ले लेंगे टिकट, तो उनको भाजपा से ले लेंगे तो उन्हीं को मदद करेंगे। जेडीयू से अगर एनडीए का सीट मनोज ले लेंगे तो मनोज का ही मदद करेंगे। कोई दिक्कत, हमको कोई आपत्ति नहीं है इसमें। हम इस मामले में ज्ञानो उदार व्यक्ति हैं। हम तो 3 बार एमएलए, बाढ़ में आजादी के बाद आपको पता होगा कि आजादी के बाद जी। में लगातार 3 बार कोई एमएलए नहीं हुआ है। पहला व्यक्ति हम है, तो कुछ तो खासियत होगी कि जनता ने 3 बार एमएलए बनाया। कुछ तो मेरे काम अगर नहीं कुछ किए होते तो 3 बार लगातार किसी इतने बड़े बड़े चेहरा यहाँ एमएलए रहे हैं। हम तो साधारण कार्यकर्ता हैं। इतने बड़े बड़े लोगों को भी 3 बार लगातार नहीं बनाया, हमको भी बाढ़ की जनता ने बना दिया। अब पिछले चुनाव किस तरह का था कि पूरी सत्ता शासन मेरे खिलाफ थी। अकेले अकेले ये के बदौलत, जनता के बदौलत चुनाव लड़े, जीत गए चुनाव, ये करके पूरा बैकवर्ड फॉरवर्ड तक हुआ। तो पर भी चुनाव ज्ञानेंद्र जी, जीते तो कुछ न कुछ तो। ज्ञानेंद्र जी, हम आपके आपके एक दर्शक है, हमारे एक दर्शक है सुधांशु कुमार सिंह, वो जी लिख रहे हैं कि बाढ़ में रोड की क्या स्थिति है। आप इससे समझिए कि बच्चों के स्कूल 2 बजे छुट्टी होती है और 4 बजे तक वो अपना घर नहीं पहुंच पाता है पंडारक। यानी रोड की ये बुरी हाल है, इनका ऐसा कहना है तब अभी वर्तमान देखिए, में। अभी कोई ऐसा रोड तेजी से बन रहा है। पहले ये रोड एनएच था, ये नेशनल हाईवे था पहले। ये रोड बख्तियारपुर से मोकामा, अब हो गया ये स्टेट हाईवे हो गया। कोरोना के चलते 6 महीना ये स्टेट हाईवे को एनओसी में लगा, सेंट्रल से मंगवाने में। बहुत मेहनत करके ये करके मुख्यमंत्री का भी बहुत स्नेह रहा कि ये रोड में अब काम भर गए। अब ऐसा गड्ढा नहीं है, गड्ढा पूरा भर दिया गया है। रोड में काम लगा हुआ है, तेजी से काम लगा हुआ है रोड में। चलिए ठीक है। मैं कुछ बातें करना चाह रहा था मधु सिंह, नमिता नीरज सिंह, सगुन सिंह, महेश सिंह और लल्लू मुखिया के बारे में, जो हम्म आपके कंपटीटर हो सकते हैं। हम्म। लेकिन इसमें इसमें एक और तब्दीली है सर, एक और एड ऑन है कि जब से आनंद मोहन जी की पत्नी लवली आनंद हम्म। महागठबंधन की आरजेडी ज्वाइन की है, तब से एक चर्चा ये चला है कि बाढ़ विधानसभा क्षेत्र उनकी पहली पसंद है। तो क्या आप इन सब नामों के साथ में लवली आनंद को आप अपना कंपटीटर के तौर पर देखते हैं? क्या वो आपको डैमेज कर सकती हैं? हमको इन किसी लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बार हम सबसे अधिक वोट से जीतेंगे। जितना अभी तक 3 इलेक्शन में जितना वोट से जीते, सबसे अधिक वोट से इसी बार जीतेंगे। और मेरी जानकारी के अनुसार हमको लवली आनंद लड़े, कोई फर्क। लवली आनंद लड़ चुकी है यहाँ से और दोबारा जी। फिर क्षेत्र में एक बार भी नहीं आई, एक दिन के 1 घंटे के लिए भी नहीं आई है रिजल्ट के बाद। और समझिए कि वो जीती थी 6000 वोट से। और हम तो वर्ष पोजीशन अकेले भी भाजपा रही था, हम 8500 वोट से जीते हैं। और वो जीती थी जोगिंदर यादव, बहुत वोट ले लिए थे, 20-22 वोट ले लिए थे, निर्दलीय लड़के, तब जीती थी। हम तो डायरेक्ट फाइट में जीतते रहे, ज्यादा से ज्यादा वोट से जीते हैं। विजय कृष्ण मिनिस्टर से भी लड़े मेरे खिलाफ, तो हम लगभग 20-21 हजार वोट से जीते हैं, उस समय भी जीते हैं। तो हम पहली बार भी हम उतनी पहचान नहीं थी मेरी, तो पर भी जीते हैं, तो 14000 वोट से जीते हैं यहाँ। इसलिए हमको इन चेहरों से, इस सब चेहरा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सबसे अधिक जनता का प्यार है, कार्यकर्ता का प्यार और मेरे साथ है, बाढ़ की जनता का प्यार मेरे साथ है, आशीर्वाद मेरे साथ है। इसलिए हम सबसे अधिक वोट से इसी बार जीतेंगे। सच सच बताइएगा ज्ञानू जी, इन सब नामों में सबसे बड़ा कंपटीटर आपको किन चेहरे में दिखता है? इसमें तो कोई पॉलिटिकल, कई लोग तो पॉलिटिकल है ही नहीं इसमें। आप जितना नाम गिना है, जैसे? लवली आनंद एमपी रह चुके हैं, पॉलिटिकल हैं, लेकिन बाकी कोई पॉलिटिकल है ही नहीं इसमें। पॉलिटिकल कोई अभी, तो सर सब मधु, पॉलिटिक्स में आए हैं 2-4 महीना के अंदर में, पॉलिटिक्स में इन किए हैं सब लोग। जो अभी नमिता आरजेडी नीरज का सिंह जो से। आप बतला, आरजेडी का जो बतला है, आरजेडी का आपने 4 जी। नाम लिया ना अभी। 4 नाम जी। में वो लवली आनंद छोड़ के 3 गो, बाकी 5 नाम लिया आपने।
5 में 4 तो पॉलिटिक्स में अभी इन्हीं की हैं, अभी राजनीति का ककहरा अभी सीख रहे हैं। अभी क्या मधु सिंह के बारे में भी आप यही बोल रहे हैं? पर उनका तो राजनीतिक परिवार रहा है। तो परिवार ने रहा है, वो नहीं ना रही हैं। परिवार तो मेरा मेरा बेटा भी है, तो मेरा बेटा को पॉलिटिक्स का अक्षर भी मालूम नहीं है। पॉलिटिक्स में कभी भी नहीं है, कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आएगा, कोई रुचि मतलब नहीं है आपके पॉलिटिक्स। आपके नजर में कहीं कोई कंपटीशन नहीं है आपका? कोई कंपटीशन नहीं है, खूब आराम, जनता का इतना प्यार है कि हम खूब आराम से जीतेंगे, कोई कंपटीशन जरा सा भी नहीं है। सर सितंबर महीने में बिहारी खबर ने एक सर्वे किया था बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर। हालांकि हमारा सैंपल साइज 1000 का ही था। उसमें हमने जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के लोगों के बीच में ही सर्वे किया था। उसमें हमने पूछा था कि आपके नजर में यहां से एनडीए के सबसे सबसे अच्छे चेहरे में कौन हो नजर आते हैं, पहला प्रायोरिटी आप किनको देंगे? तो मेरे सर्वे में, जिसके बिहाफ पे मैंने बाढ़ का सिकंदर भी बनाया था, मेरे सर्वे में राजेश राजू कहीं से बिहारी खबर बोलने में कहीं कोताही नहीं करेगा कि जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में पहला नाम था राजेश कुमार राजू का, दूसरा नाम आपका था और तीसरा नाम था मनोज कुमार का। प्रसिद्धि के तौर पर बिहारी खबर जो सर्वे किया था उसमें राजेश कुमार राजू आपको कंपटीशन देते हुए हमें दिखे थे, जिसका कि परिणाम ये था कि उसके बिहाफ पे मैंने खबर भी बनाए थे। आप क्या मानते हैं, ये सही है? राजेश कुमार राजू को उनके हिस्से का इज्जत तो मिलना ही चाहिए। अब हम कमेंट नहीं करेंगे, वो तो कहे ना कि 5 साल मेरा इसी कार्यकाल में राजनीति में आए हैं। राजनीति में थोड़ी बहुत पहचान हमने दिया है, उनको पहचान दिया राजनीति में। उसके पहले वो स्कूल चलाते थे, राजनीति में कभी भी नहीं थे। अब सर्वे वगैरह किस तरह का हम नहीं जानते हैं, कि सर्वे वगैरह में कौन किससे क्या बोला, क्या ये किया, हम नहीं जानते हैं। लेकिन अगर उनको भी मेरी शुभकामना है, अगर टिकट ले ले तो उनको भी मेरी शुभकामना है। सर, आपके पुराने सहयोगी मित्र बंधु लल्लू मुखिया के बारे में क्या है आपकी सोच? मेरा कभी मित्र नहीं रहे, कभी लल्लू मुखिया कभी सहयोगी नहीं रहे हैं बाढ़ के। वो सब दूसरे प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। वो समझिए कि मेरे से मेल ही कभी नहीं खा सकता है, कि उनका काम अलग है। उनका काम है ठिका पट्टा, एनटीपीसी में ये वसूलना, वो करना, ये सब काम है। ये सब काम से हम 100 कोस से दूर रहते हैं। हमने उससे कभी, मेरा आज तक एक दिन का कभी संबंध नहीं रहा। सर, जहां तक हम लोगों को अब ऐसा लगता है कि विवेका पहलवान की बातों को सुनकर अनंत सिंह इस बार, बाहुबली अनंत सिंह, जिनसे आपने लोकसभा इलेक्शन के समय में आप लोग मिलजुल कर उनको कमजोर करने का, जैसा उनका कहना, कमजोर करने का कोशिश किया था, इस बार उन्होंने नमिता नीरज सिंह को अपना आशीर्वाद दिया है। तो क्या आशीर्वाद मिलने से आपको नहीं लगता है कि इस परिदृश्य में कोई तब्दीली आ सकती है? अनंत सिंह को फैक्टर होंगे? कोई तब्दीली नहीं आएगी। हमने अपना पिछले इलेक्शन में अपना पार्टी का काम किया, वो भी अपना पार्टी का कैंडिडेट थे, काम कर रहे थे। अब हम भाजपा के पार्टी में थे, एनडीए में थे, तो हम नहीं ना प्रचार दूसरे का करते। मेरा धर्म कहता है कि हम, ये कर्तव्य कहता है कि हम जिस पार्टी में उसका काम करें, प्रचार करें। इसलिए उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहे ना कि हम सारी परिस्थिति मेरी अनुकूल है, और मैं लड़ूंगा तो सबसे अधिक वोट से जीतूंगा इसमें। सर, अपने दर्शक को मैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन सवाल कर रहा हूं आपसे। आप अपने दर्शक को विश्वास दिलवाइए कि अगली बार अगर आप पर विश्वास करता है तो 5 महत्वपूर्ण काम आप करेंगे, और वो आपको बिहारी खबर बार बार याद दिलाता रहेगा कि आपने बिहारी खबर के प्लेटफॉर्म से ऐसा बोला था, और हम बार बार सवाल करते रहेंगे आपसे। तो 5 महत्वपूर्ण चीजें जो आपके दिमाग में है, आप जीतने के बाद बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए करेंगे। देखिए, 5 खबर में, एक तो बाढ़ में थोड़ा जल जमाव का संकट है, जो पानी निकलने का रास्ता कुछ लोग अवरुद्ध कर दिए हैं, उसको बंद करके उसको हम पूरा पानी बाहर टाल में चला जाए, बाढ़ नगर में पानी नहीं रहे, उसकी व्यवस्था करेंगे। उसके बाद किसानों के पटवन की व्यवस्था करेंगे, पटवन और ज्यादा से ज्यादा किसानों के फसल के में जो सहयोग हो वो करेंगे।
उसके बाद रोड पुल जो सबसे आवागमन का साधन है उसको हम कभी खराब नहीं होने देंगे, हमेशा उसको बढ़िया रखेंगे आवागमन के साधन को। और ये उमानाथ मंदिर को हम और ऐतिहासिक ये मंदिर उसका जो है एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में हम विकसित करेंगे उस ये को। और जो भी पेयजल की समस्या कभी नहीं आने देंगे, पूरे ये में पेयजल गली नाला की समस्या नहीं आने देंगे। वो सब सारी समस्या को हम दूर करेंगे। और जो भी और हम एक दो चीज और बनवाने जा रहे हैं जो अगले ये में बनवा देंगे हम, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज, एक ITI, दोनों को मैंने स्वीकृत करवा दिया है, जमीन वगैरह भी मैंने ये करवा दिया है। और एक बहुत बड़ा ये डिमांड था ITI और पॉलिटेक्निक, अगले समझिए कि 2-3 वर्षों में, 2-2.5 वर्षों में पॉलिटेक्निक ITI भी बन के तैयार हो जाएगा। सर, आप बार विधानसभा के लोगों से निवेदन करना चाहते हैं तो एक बार निवेदन कर लें, और उसके बाद एक सवाल का और जवाब आपसे मैं पूछूंगा। देखिए, बाढ़ जनता के बीच में हम पहली बार नहीं न गए हैं। बाढ़ की जनता तो हमेशा निवेदन करते रहते हैं, हमेशा निवेदन करते हैं कि आप हमको सहयोग कीजिए, हमसे काम लीजिए, हमसे विकास करवाइए, काम कीजिए। हम सबको इज्जत देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। बाढ़ की जनता भी हमको बहुत सम्मान देती है, हमको कोई गिला शिकवा नहीं है। बाढ़ की जनता से अभी तक कोई एंटी इनकम्बेंसी हमको नहीं लगा है, कोई गिला शिकवा नहीं लगा है। कुछ राजनीति महत्वाकांक्षा के लोग को छोड़ के किसी गांव में कहीं जाते हैं, हमको सब जगह इज्जत सम्मान मिलता है और मिलता रहेगा। इस इलेक्शन में तो और ज्यादा इज्जत सम्मान मिलेगा और जनता सम्मान देगी। सम्मान का हम उसका उधार चुकाएंगे, हम उससे बहुत बढ़ चढ़ के उस उधार चुकाएंगे हम बाढ़ की जनता का। सर, ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू के चेहरे पर इस बार आपको वोट मिलेगा कि फिर पूर्ववर्ती के जैसा जो लोगों का जो कहना है कि हम जदयू और भाजपा को वोट देते हैं, ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू को नहीं देते, तो ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू को इस बार ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू के नाम पर वोट मिलेगा या फिर बीजेपी या जदयू के या फिर गठबंधन के नाम पर वोट मिलेगा? देखिए, वोट मिलता है सब चीज पर, पार्टी का भी चेहरा रहता है, नरेंद्र मोदी जी का भी चेहरा रहता है, नीतीश कुमार जी का भी चेहरा रहता है। नरेंद्र मोदी यहाँ क्या कर ले? कैंडिडेट का भी चेहरा रहता है। तीनों मिला के अगर कोई वोट देता है, एक भी गड़बड़ाया अगर, तो वोट में दिक्कत हो जाती है। इसलिए इसे मान के चलिए कि सबका चेहरा लोग देख के, सबका काम देख के ही लोग वोट देते हैं। ज्ञानेंद्र जी, आप भाजपा वाले लोग, एनडीए वाले लोग दो कॉमन चीज जरूर करते हैं, एक तो मोदी जी का नाम लेते हैं और दूसरा मंदिर का नाम जरूर लेते हैं। ये ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई सर? ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू को अपने कर्मों पर विश्वास नहीं है कि मोदी और मंदिर के नाम पर वोट लिया जाए? अच्छा, हम जितना देर आपसे बात हुई है उसमें 99% तो हम अपने कामे पर बात दिए हैं, जी जवाब दिया। कहाँ को दूसरा बात बोले आपसे? आप खुद उसको कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। हम तो सब अपना काम की बात अभी तक करते रहे। लास्ट में आपने पूछा तो हम बतलाया, नहीं तो हम तो ऐसा कुछ नहीं बोले आपसे। चलिए ज्ञानू जी, आप परिश्रम करते रहिए। उम्मीद करता हूं कि पब्लिक आपके विश्वास पर, आप पर विश्वास करके आपको वोट करेगी। भगवान करे मैं फिर अगली बार विधानसभा में आपसे मिलूंगा। आज के लिए इतना ही। सियासत में हमारे साथ थे ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू जी। नमस्कार। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।